आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो किया है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पर आधारित था। हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को अल्कीन्स, रिंग सिस्टम और अलीन्स जो क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स के सिस्टम होते हैं वहां पर सिस ट्रांस कैसे डिफाइन करते हैं वो हमने बताया था। ये अगला पार्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का और यहां पर सिस ट्रांस कैसे हम लोग एक फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में और एक ब्रिज्ड रिंग का जो सिस्टम होता है जहां पे ब्रिजिंग होती है वहां किस प्रकार से सिस ट्रांस का जो आईटी एडवांस पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी आया हुआ है, हम उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर और इस बीच आशा करते हैं कि आपको जो हमारे वीडियोस हैं वो निरंतर मिल रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं, आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बच्चों, पहली बात तो समझिए कि फ्यूज्ड रिंग्स क्या होती है। देखिए फ्यूज्ड रिंग्स में आप देखिए हमने एक उदाहरण दिया है। तो दो साइकिल जब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं दो कार्बन की मदद से, अगर एक कार्बन की मदद से जुड़ी हैं तो स्पाइरो कंपाउंड्स होते हैं। दो कार्बन की मदद से जुड़ी, यहां पर आप देख सकते हैं ये दो कार्बन की मदद से दो रिंग एक दूसरे में फ्यूज्ड हैं, जुड़ी हैं, इनको फ्यूज्ड रिंग सिस्टम बोलते हैं। बच्चों ब्रिज्ड सिस्टम क्या है हम आगे आपको बताएंगे। देखिए जो फ्यूज्ड सिस्टम होता है तो यहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की पॉसिबिलिटी होती है। अब हम लोग आगे बढ़े इसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट ऑल फ्यूज्ड रिंग्स कैन हैव बोथ सिस इन ट्रांसफॉर्म। देखिए जब फ्यूज्ड सिस्टम होता है तो हर कंपाउंड में जरूरी नहीं है कि सिस और ट्रांस मिले। हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जहां पर सिर्फ सिस ही मिल सकता है और उनका ट्रांस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उसके बनाने में मॉलिक्यूल को ट्विस्ट करना पड़ेगा, यानी वहां पर ज्योमेट्री ऐसी है जो ट्रांस अलाउ नहीं करेगी और इस पर कई बार सवाल आ चुके हैं। तो हम आपको यह भी बताएंगे कि मिनिमम कितने मेंबर की फ्यूज्ड साइकिल होनी चाहिए जहां पर आपको ट्रांस मिलेगा, कहां पर ट्रांस फिर स्टेबल होगा, कहां नहीं मिलेगा, ये सारी बातें हम लोग चर्चा में रखेंगे। अगला पॉइंट है व्हेन द रिंग्स आर स्मॉल इनफ द ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन इज इम्पॉसिबल। कब ट्रांस नहीं मिलता है फ्यूज सिस्टम में? जब रिंग का साइज बहुत छोटा होता है तब क्या होता है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए उसको जो ट्विस्टिंग करनी होती है वो छोटी रिंग कर नहीं पाती हैं और टूट जाती हैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। यह समस्या है। अब देखिए हम आपको कुछ उदाहरण से इन सारी बातों को समझाते हैं। पहला चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे छोटी ट्रांस जो आज तक प्रिपेयर की गई है वो है ट्रांस बाइसाइक्लो 3.2.0 हेप्टेन। अब देखिए नॉमेनक्लेचर पहले समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए फ्यूज्ड साइक्लिक सिस्टम है, फ्यूज्ड रिंग से दो रिंग फ्यूज्ड हैं, दो कार्बन यहां देख सकते हैं, दो कार्बन से ये जुड़ी हुई हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर जब आप साइकिल्स को देखें तो इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3। इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2। और इसमें कितने कार्बन हैं? 0। तो देखिए नाम का क्या आधार है? सबसे बड़ी वाली कौन सी है? 3। उसके बाद किसका नंबर आता है? 2। डॉट लगा के लिखेंगे। फिर किसका नंबर आता है? 0। तो 3.2.0 इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज कर ले। तो कैसे लिखने का तरीका है? बाइसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट में 3.2.0। अगर ट्रांस है तो ट्रांस लिखिए, सिस है तो सिस लिखिए। हेप्टेन देखिए कैसे लिखा। आप किसी एक ब्रिज, किसी एक जहां से फ्यूज हुए हैं तो किसी एक कार्बन से स्टार्ट करिए, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 का क्या बनता है? हेप्टेन। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर भी हमने आपको बता दिया। बच्चों ये सबसे छोटी माने 7 कार्बन की संख्या की ये जो एक फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है ये सबसे छोटी है जहां पर ट्रांस को बनाया जा सका है। इससे अगर छोटी करेंगे
जिसका हम आपको उदाहरण देंगे तो कभी भी ट्रांस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब उदाहरण देखते हैं, ये देखिए उदाहरण, फॉर बाईसाइक्लो 2.2.0 हेक्सेन। अब आप ये देखिए, ये क्या हो गया, यहां पर 2 कार्बन, यहां पर भी 2 कार्बन और यहां 0, तो इसका नाम क्या हुआ, बाईसाइक्लो 2.2.0 हेक्सेन। क्यों, क्योंकि यहां से चलिए 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन तो हेक्सेन। इसके लिए सिर्फ सिस फॉर्म ही एग्जिस्ट करता है, इसका ट्रांस फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। यही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि हर फ्यूज्ड रिंग सिस्टम का जरूरी नहीं है कि सिस हो तो ट्रांस भी हो। यह उदाहरण है, क्योंकि यहां ट्रांस बनाने में जो आपको ट्विस्टिंग करनी पड़ेगी, ज्योमेट्री उसको अलाउ नहीं करेगी, कंपाउंड टूट जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर अगली चीज, स्मॉलेस्ट ट्रांस जंक्शन व्हेन वन रिंग इज 3 मेंबर्ड। अब देखिए, फ्यूज्ड रिंग सिस्टम में अगर आप एक रिंग रख रहे हैं 3 मेंबर्ड, तो स्मॉलेस्ट ऐसी कौन सी फ्यूज्ड सिस्टम है जहां ट्रांस एग्जिस्ट करता है, उसका यहां उदाहरण है। स्मॉलेस्ट ट्रांस जंक्शन व्हेन वन रिंग इज 3 मेंबर्ड इज बाईसाइक्लो 4.1.0 सिस्टम। लेकिन यहां भी ट्रांस बना तो लेते हैं, ये सबसे छोटी जहां ट्रांस बनेगी, बना तो लेते हैं, लेकिन आप, और कौन सी सबसे छोटी, जहां पे 3 मेंबर्ड एक रिंग हो, बना तो लेते हैं, लेकिन सिस वाला अभी भी ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस अभी भी स्टेबल नहीं हो पाया। तो यहां पर इसको बनाते हैं बाईसाइक्लो। अब देखिए, पहले बाईसाइक्लो कंपाउंड बनाने के लिए क्या करेंगे, फ्यूज सिस्टम के 2 कार्बन का एक ऐसे फ्यूजन ले लीजिए। फिर देखिए 4, ये पहला संख्या देखिए 4 कार्बन, तो अब आपको 4 कार्बन इधर देने, तो देखिए कैसे देंगे, 1 2 3 4, ये देखिए 4 कार्बन हो गए। उसके बाद 1, एक कार्बन का 1 कार्बन, और यहां पर देखिए 0। तो यहां पर इसमें ये स्मॉलेस्ट है जहां पर 3 मेंबर्ड रिंग हो और ट्रांस भी बनाया जा सके। तो यहां आप देख सकते 3 मेंबर्ड रिंग भी है और यहां ट्रांस बनाया जा सकता है। तो ट्रांस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहां पर देखिए 1 हाइड्रोजन नीचे करिए, और हमेशा जहां से जुड़ा होगा वहीं से करेंगे, और 1 हाइड्रोजन बच्चों ऊपर करिए। ये देखिए, ये बन गया इसका ट्रांस। लेकिन ये भी बनता तो है, लेकिन सिस इससे बेहतर होता है, क्योंकि यहां पर ट्विस्टिंग से बहुत एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए अनस्टेबल होता है। अब अगला देखिए, स्मॉलेस्ट कंपाउंड फ्यूज्ड रिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, वेयर वन रिंग इज 3 मेंबर्ड एंड ट्रांस इज मोर स्टेबल। अभी हमने जो पिछला उदाहरण दिया वहां पर बन तो रहा था, लेकिन ट्रांस स्टेबल नहीं था सिस से। ये स्मॉलेस्ट है जहां पर ट्रांस अब सिस को ओवरकम कर लेता है स्टेबिलिटी के मामले में। क्या, अब ध्यान से देखिए, इसका नाम हम देने जा रहे हैं, इसका हमने चित्र बनाया, नाम देखिए दे रहे हैं। पहले क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, फिर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए बड़ी रिंग ये दिख रही है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए, डॉट। इसके बाद छोटी रिंग ये देखिए 1 कार्बन 6.1 डॉट, यहां देखिए एक भी कार्बन नहीं है, 0। ये देखिए, ये जो कंपाउंड है ये स्मॉलेस्ट है, और यहां पे ट्रांस आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन एक नीचे जा रहा है, डैश क्या होता है नीचे और वेज ऊपर, तो इसको आगे क्या लगा दीजिएगा, ट्रांस लिख दीजिएगा। ट्रांस बाईसाइक्लो, ट्रांस बाईसाइक्लो 6.1.0, ये ऐसा स्मॉलेस्ट कंपाउंड है जहां पर ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा सिस से, जहां पर एक 3 मेंबर रिंग। अब यहां 3 मेंबर रिंग रखिए, और ये जो आपने 8 की रिंग बनाई है, इस 8 को 7 कर देंगे तो 6 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। 7 को 6 कर देंगे, एक 3 को रखिए, एक 3 रखिए और इधर 6 कर दीजिए, जो अभी उदाहरण बताए, तो वहां पर भी 6 ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांस से। यहां पर जाकर ट्रांस ओवरकम करता है। तो ये हमने आपको फ्यूज्ड रिंग सिस्टम में सिस ट्रांस के बारे में बताया, कैसे एग्जिस्ट करेगा, कौन एग्जिस्ट करेगा, एटसेट्रा। अब हम लोग ब्रिज्ड सिस्टम, देखिए बच्चों,
फ्यूज्ड साइक्लिक सिस्टम और ब्रिज्ड साइक्लिक सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ये फ्यूज्ड साइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं, फ्यूज्ड रिंग्स की बात करते हैं, तो दो कार्बन के माध्यम से जुड़ा होता है। ब्रिज्ड क्या होता है, दो रिंग जुड़े हैं लेकिन वहां पर बीच में दो से ज्यादा कार्बन आ जाते हैं। अब जैसे यहां पर देखिए, यहां पर आप देखेंगे यहां दो 5 मेंबर्ड रिंग जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। यहां पर देखिए 1, ये कैम्फर है, ठीक है, कपूर जिसको बोलते हैं, आजकल बहुत चर्चा में है। यहां पर आप देखिए 3, 4, 5 और इधर भी देखेंगे 3, 4, 5, तो दो 5 मेंबर रिंग ऐसे जुड़ी है, लेकिन बीच में जो ब्रिजिंग है वो दो कार्बन की ब्रिजिंग नहीं है, वहां पर एक और आ गया है, देखिए बीच वाला कार्बन। तो अगर ब्रिजिंग में जो दो आपस में जुड़ रही हैं उसमें एक कार्बन बीच में आ जाए, दो आ जाए, 3 आ जाए बीच में, मतलब दो के अलावा बीच में, तो यहां देखिए दो के अलावा यही दो से आपस में जुड़ा होता तो क्या होता, फ्यूज्ड होता। लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया, ब्रिज हो गया, दो एक्स्ट्रा आ गया, ब्रिज हो गया, 3 एक्स्ट्रा आ गया, ब्रिज हो गया। बात समझिएगा, ये ब्रिज सिस्टम होता है। तो ये कैम्फर है बच्चों। यहां पर क्या होता है, यहां पर इन दो कार्बन पर ध्यान दें, इस पर और इस पर। अब आप देखिए यहां हाइड्रोजन नीचे जा रहा है, डैश से हमने बनाया है, और यहां मिथाइल भी नीचे जा रहा है इनसाइड, और यहां पर सिस इसको बोलेंगे। किसके रेस्पेक्ट में सिस बोल रहे हैं, इस हाइड्रोजन और मिथाइल के रेस्पेक्ट में इसको बच्चों सिस बोल रहे हैं। और ये जो कैम्फर की खासियत ये है कि यहां पर सिर्फ सिस फॉर्म ही मिलता है, इसका ट्रांस फॉर्म नहीं मिल सकता। बच्चों ट्रांस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांस को करने के लिए आपको, अब जैसे मिथाइल अंदर है तो हाइड्रोजन को उठाना पड़ेगा ऊपर, और ये वाला जो बॉन्ड है इसको नीचे करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर देखिए बंधा हुआ है, यहां से स्ट्रक्चर उसको बांध के रखा है, तो स्ट्रक्चर की समस्या है, आप उसको नीचे नहीं ले जा सकते। नीचे ले जाने में ये चीज टूट जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, तो कंपाउंड ही नहीं रहेगा। इसलिए कैम्फर का सिस फॉर्म ही उपलब्ध होता है, ट्रांस फॉर्म उपलब्ध नहीं होता है। तो ये देखिए, ये हमने आपको कैम्फर और का उदाहरण लेके ब्रिज्ड सिस्टम में कैसे सिस ही एग्जिस्ट कर सकता है, ट्रांस नहीं। और आपको जब हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैम्फर के 2 एनांशियोमर्स होते हैं। ये जो होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और इसका मिरर इमेज जो होता है वो भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो दोनों एनांशियोमर्स जो होते हैं वो सिस फॉर्म होते हैं, ट्रांस नहीं होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, और ये था हमारा आज का लेक्चर, जहां पर फ्यूज्ड रिंग सिस्टम और ब्रिज्ड रिंग सिस्टम में कैसे सिस ट्रांस एग्जिस्ट करता है, कहां नहीं करता है, ये सारी बातें हमने आपको बताई। अगला जो वीडियो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, जहां पर हम लोग अगेन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में EZ का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, सिन एंटी का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, किन उदाहरणों में करते हैं, उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार से आप बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।